हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जवाब मिलने वाला है ऐसी महिलाओं को जो अपना औरत होने का किस तरीके से मिसयूज़ करती हैं, किस तरीके से समाज में औरत के नाम का वुमेन कार्ड प्ले करती हैं और दूसरी ही औरत की बेइज्जती और बदनामी करती हैं। शांत रहने वाला इंसान शांत इसीलिए रहता है क्योंकि वो इज्जतदार होता है, लेकिन जब बात आपकी खुद की इज्जत पे आ जाए ना तो आप में से किसी को कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं तब तक चुप थी जब तक कहीं पे मेरा नाम नहीं था, लेकिन अब मेरा नाम बीच में आ रहा है और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई बार बीच में आ रहा है और मुझे लगता है ना कि अब चुप रह के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं चुप रह गई तो शायद हमें गलत समझ लिया जाएगा। लेकिन बोलने में और कोई चीज़ प्रूव करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब चाहे तुम किसी भी बड़े आदमी की बीवी हो या किसी बड़े पिता की बेटी हो, इंडिया का लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और हर लॉ सबूत मांगता है, प्रूफ्स मांगता है, फॉल्स नरेशंस के बल पे नहीं चलता है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू कब से हुई और क्यों हुई। ये कहानी कोई आज की जुम्मा 2-3 दिन पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी है दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने में जब एक औरत जो अब आके बार बार ये बोल रही है, ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि हार्पिक पीने के लिए मजबूर करना और हार्पिक पीने की धमकी देना, दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हार्पिक पीने की धमकी अपने आप में एक क्राइम है। आप सामने वाले को थ्रेट कर ले हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, और सुसाइड अटेम्प्ट करना भी ना कानून की नज़र में सबसे बड़ा अपराध है। और आप धमकी नहीं, आपको मजबूर नहीं किया गया है, आप धमकियां दे रहे हो, आप सामने वाले को डरा रहे हो। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए कहानी की शुरुआत बताती हूँ। तो कहानी दिसंबर महीने से शुरू होती है अकॉर्डिंग टू दिस वुमेन ओनली, क्योंकि इन वुमेन ने 30 मिनट की लाइव में जो स्पीच बोली है उसमें बहुत चीज़ें इन्होंने खुद ही अपने मुँह से एडमिट कर दी है। इन्होंने अपना पहला चैनल खुद डिलीट करा, राइट, क्योंकि इनकी मर्जी थी, इन्होंने बोला मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये औरत आके ग्रुप में ये मैसेज करती है कि मैं बनाऊंगी एक पॉडकास्ट नीतू और लखन के अगेंस्ट। भाई क्यों, किस बात के अगेंस्ट? ये औरत तो चैनल डिलीट कर चुकी है, अचानक नीतू और लखन के अगेंस्ट में क्यों बनाना है? अब रीज़न सुनो, पूरी बात सुनो। मैंने क्या बोला था, मैं हवाओं में बात नहीं करूंगी, उतनी बात करूंगी जितनी बात मैं प्रूव कर सकूं। अब इसका रीज़न सुनो। इनका रीज़न नीतू और लखन के लिए वीडियो बनाने का ये नहीं था कि वो अपने उनके पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेना चाहती थी। इनका वो रीज़न नहीं था, गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि इनका वो रीज़न था कि ये इनके पापा मम्मी का स्टैंड लेना चाहती थी। इनका जो रीज़न था वो ये था कि मुझे गुस्सा आ रहा है अपने उस चैनल पर, जो चैनल इन्होंने खुद अपने हाथ से डिलीट कर दिया। इनको अपने उस चैनल पर गुस्सा आ रहा है और अब ये बैंड बजाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका मन कर रहा है। वही चीज़ें बोल रही हूँ जो है मेरे पास। इनका ये मैसेज आता है, उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ 3 से 4 पॉडकास्ट लखन और नीतू के अगेंस्ट में बोला। वो रिएक्शन वीडियोस नहीं थी, रिएक्शन एक कैटेगरी है और रिएक्शन की क्या लिमिटेशंस है आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने उन लिमिटेशंस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनका ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो चैट है, ये इस बात का प्रूव है कि ये रिएक्शन के मोटिव से रिएक्शन देने नहीं गई थी। ये अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन निकालने वहां गई थी, क्योंकि इनका मन कर रहा था नीतू और लखन के लिए बोलने का, तो ये वहां पे बोलने अपनी मर्जी से पहुंच गई। जब इन्होंने इस तरीके की हेट स्पीच दी, वो हेट स्पीच यूट्यूब के अंदर हैरेसमेंट की कैटेगरी में आती है और यूट्यूब ने इनको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, शांत बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है, शांत बैठ गई। उसके बाद 20-21 दिन के बाद जब इन महिला से मेरी बात होती है, मैंने इन महिला से ये सवाल पूछा कि तुम्हें उस समय क्या हुआ था, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इनकी थोड़ा नेचर है ऐसा। आप लोगों ने लाइव में इनका नेचर देखा ही होगा कि कैसा है, लेकिन भैया ये नेचर अपने घर पे चलाओ, ये नेचर मेरे तुम्हारे या समाज के बीच में नहीं चलेगा। तो इन्होंने उस समय मुझे जो जो चीज़ें बोली वो सब चीज़ें मेरे पास हैं। और यस, इन्होंने पीटने की बात की थी, वो भी क्यों? कोई बंदा तुम्हारा चैनल टर्मिनेट कर दे, वो भी जब तुम्हारी खुद की गलतियां हो। एक होता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमको कोई फेक स्ट्राइक आ रही है, चलो मान लिया सामने वाला उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन जिसके पास फेक स्ट्राइक नहीं आई है, जिसके पास एक जेन्युइन स्ट्राइक आई है,
उस बंदी का चैनल टर्मिनेट हुआ है और वो अपने टर्मिनेशन की खुंदक में ये बोले कि मेरा बस चलता तो मैं सामने वाले को पिटवाती। पिटवाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी क्यों? क्योंकि तुम्हारा चैनल टर्मिनेट हो गया तुम्हारी खुद की गलती की वजह से और तुम वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसके बाद अभी 2-3 दिन से एक लाइन को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, हार्पिक पीने के लिए मजबूर कर दिया, हार्पिक पीने के लिए मजबूर कर दिया। जी नहीं, आपके पास कोई नहीं आया था। इन मैडम के पास ना लखन गया था, इन मैडम के पास ना मैं गई थी, ना इनके पास हमारे में से कोई गया था। ये मैडम खुद 15 फरवरी को इन मैडम ने 2 वॉइस नोट भेजे। जो वॉइस नोट अगर मैंने यहाँ पे चला दिए ना तो आप लोग खुद बताना कि ये कौन सी कैटेगरी की महिला है। 2 वॉइस नोट इस महिला ने भेजे और उस वॉइस नोट के बदले आई वॉज साइलेंट, कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद इसने मुझे 1 दिन के 2 दिन के बाद दोबारा से वॉइस नोट भेजे जिसमें अगेन इसने पहाड़ियों की कम्युनिटी को ड्रैग किया। उसके बाद इसने मुझे थ्रेट भेजी, मुझे प्रॉपर बॉडी शेमिंग किया, इसने लखन का नाम लिया और उसके बाद ये मैडम शांत होके क्या कर रही थी पीछे से कुछ पता नहीं। मैंने लाइव रखी, ऑन द स्पॉट मैंने लाइव रखी बिकॉज हाई हो चुका था, मेरे सीमा से बाहर चीज़ें चली गई थी। मैंने लाइव रखी, मेरे चैनल पर वो लाइव प्रूव है। मैंने वो लाइव रखी और मैंने एक्सपोज किया कि ये बंदी मुझे वॉइस नोट्स भेज रही है। वो भी सोचो दिसंबर की बात, दिसंबर से अब तक के बीच में ये औरत नहीं आई और उसके बाद ये 15 फरवरी को आई और 15 फरवरी को आके इसने वॉइस नोट भेजने शुरू करे। भैया इंटेंशन क्या थी? किस इंटेंशन से? वुमेन कार्ड प्ले करना था, टर्मिनेशन का इतना दिल पे लेके बैठी थी कि किसी को पर्सनल हार्म करने तक पहुंच गई, किसी को डिफेम करने तक पहुंच गई। उस बंदे ने ना तुमसे कभी कांटेक्ट किया, ना तुम्हारी कभी बात हुई। चलो लाइव हुई, लाइव के बाद ये महिला जो है ये डर गई क्योंकि लाइव में लखन ने नीचे बोल दिया था कि मैं लीगल एक्शन लूँगा, मैं इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा। लीगल एक्शन तब भी बनता था जब इन्होंने इनका चैनल टर्मिनेट हुआ था, लीगल एक्शन तब भी बनता था जब इन्होंने पीटने की बात करी थी और लीगल एक्शन अब भी बनता था कि 15 फरवरी को वापस आई। लेकिन लाइव के बाद ये बंदी रात को 12 बजे, मेरे पास सब बातें हैं, खुद से आई। और ये सोचो कि हमेशा फेक आईडीज से आती हैं। खुद से आई मेरे पास, आके इन्होंने सबसे पहले मुझे सॉरी बोला, इनसे बुलवाई नहीं, इन्होंने सॉरी बोला इन्होंने। मैं चाहती तो वो सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा सकती हूँ बट मुझे अभी वो यहाँ पे दिखाने नहीं है, फिर भी मैं एक झलक यहाँ पे आपके लिए लगा दूंगी। ये सामने से आई, इसने सॉरी बोला, उसके बाद इसने बोला कि मेरी सॉरी लखन को भी पास ऑन कर देना कि मैंने उसके लिए वीडियोस में गंदा मीन बातें बोली थी। ठीक है, इसकी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हुई। मैंने लखन को इसका मैसेज फॉरवर्ड किया, मैंने कहा लखन ऐसे ऐसे वो जो लड़की थी वो सॉरी बोल रही है, ठीक है। देन मुझे लखन से पता चला कि ये इस ड्यूरेशन में, इतनी देर में, जो ये रात के 12 बजे मेरे पास आई, इस बीच ये उनके पापा के पास भी गई और इसने अनदर लेवल की मैनिपुलेशन उनके पापा के साथ करी। उनके पापा को उनके खुद के बेटे के अगेंस्ट भड़काया, बेटे के लिए बहुत कुछ बोला। वो सारी बातें भी मेरे पास रिकॉर्डेड है कि इसने बोला कि मैंने 90% बातें लखन के लिए बोली हैं, मैंने ये बोला है, मैंने वो बोला है। और तो और इसने मुझे भी लिंकअप करने की कोशिश करी। इसने ये बोला कि मैं पेड पीआर हूँ। तो जिसने भी ये पेड पीआर बोला है ना बॉस, प्रूफ करना पड़ेगा पेड पीआर। ये कोई छोटा मोटा किसी पे एलिगेशन लगाने का मुद्दा नहीं है। वुमेन कार्ड प्ले करना है। किसके साथ वुमेन कार्ड प्ले करना है? एक औरत के साथ। अब बात आ जाते हैं जिन मैडम ने अपनी कम्युनिटी पे आज जो पोस्ट है वो शेयर किया। मैंने इन मैडम पे उस दिन भी बात नहीं की थी, एक रिस्पेक्ट में कि हम लोग एक जगह पे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हालांकि मुझे उस दिन भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने तब भी एक रिस्पेक्ट बना के रखी। मैंने इन मैडम के बारे में कोई भी बात नहीं करी। लेकिन आज जब मैंने इन मैडम की कम्युनिटी देखी, इनसे इतना बॉदर नहीं हुआ कि किसी की प्रिवेसी को ब्रीच ना करें। इन्होंने मेरी इंस्टाग्राम की पूरी आईडी वहाँ पे लगाई। तो बॉस, आधे अधूरे स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। जिसने ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करे हैं ना, उसको बोलना पूरी कॉन्वर्जेशन दिखाए। उसने तो बहुत अपने आप के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करवा रखा है, लेकिन आपको लपेटे में फंसवा दिया, बुरी तरीके से फंसवा दिया आपको, क्योंकि इस बंदी को आपके प्लेटफॉर्म ने अलाउ किया 30 मिनट्स तक बोलना।
जिस 30 मिनट्स की ड्यूरेशन में एक औरत की बॉडी शेमिंग की गई, एक क्रिएटर की बॉडी शेमिंग की गई, लखन पे एलिगेशंस लगाए गए जिनके कोई भी प्रूव्स नहीं है। जो जो एलिगेशन आपकी लाइफ में लगे 30 मिनट्स तक उनके कोई भी प्रूव्स नहीं है। और आपने, हर बंदा अपने चैनल का ओनर होता है, आपने 30 मिनट्स तक एक औरत को इतना बोलना अलाउ किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस चीज का जवाब भी अब आपको देना पड़ेगा। आज आपके ऊपर एक पैरोडी वीडियो बनी या किसी ने क्या बोला, आपको इतना बुरा लगा कि आपकी बॉडी शेमिंग हुई, आपके पैनल पे आपने किसी को कैसे अलाउ किया कि औरतों की बॉडी शेमिंग हो रही है, एब्यूजिंग हो रही है, फॉल्स नरेशन सेट की जा रही है। क्या कुछ भी बोलने से पहले आपने सामने वाले से पूरे प्रूफ्स मांगे? आपने चेकआउट करना जरूरी समझा कि जो औरत बोल रही है उसके पास अपनी बोली हुई बातों के एक बोली हुई बातों के प्रूफ्स हैं या नहीं है? आपने अपने पैनल पे कैसे किसी को फॉल्स नरेशन सेट करना अलाउ किया? हार्पिक पीने की धमकी, वो हार्पिक पीने की कहानी भी बताती हूँ। वो हार्पिक, कौन इंसान सॉरी नहीं बोलेगा जो सामने वाले के मदर फादर को भड़का के आएगा? कौन सॉरी नहीं बोलेगा? एक एंड पे ये मुझसे बात कर रही थी, दूसरे एंड पे ये उसके पापा से बात कर रही थी। उसके पापा को उस दिन रोने वाली वीडियो का ना कहीं कारण ये औरत खुद थी। इसने इस समय लखन की मेंटल हेल्थ पे जो असर डाला हुआ है ना, वो बंदा कितना ज़्यादा परेशान है, वो बंदा कितना ज़्यादा परेशान है। ये तो सिर्फ धमकी दे रही है, लेकिन जो मैं सफ़र कर रही हूँ यहाँ पे पिछले 15 तारीख से अभी तक, रोज़ ये सोचती हूँ कि अब चुप हो जाएगी। भैया 102 क्या 1000 फेक आईडीज़ बना लो, 1000। तुम्हारे को ट्रैक करना मुश्किल नहीं है, 1000 फेक आईडीज़ बनाओ, 1000 मैनिपुलेशन करो, अपनी हर एक बात का ना जवाब देना पड़ेगा, हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। लखन ने इनसे कभी कांटेक्ट नहीं करा, इन्होंने खुद बोला कि मेरा मैसेज पास ऑन करो, इनका मैसेज पास ऑन किया। इन्होंने लखन के पापा को भड़काया, उनके घर में डिस्प्यूट करने की कोशिश करी, लड़ाई करने की कोशिश करी। एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ रिएक्शन चैनल, कोई भी चैनल पर्सनल नहीं जाता कभी किसी की लाइफ में, कभी भी किसी की लाइफ में पर्सनल नहीं जाता। एक भी रिकॉर्ड निकलवा के देखना जहां पे कोई भी रिएक्शन वाला किसी पर्टिकुलर क्रिएटर को उनके खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ भड़का रहा हो। लेकिन रिएक्शन वीडियोस का इस तरीके से मिसयूज किया गया कि लोग यहां पे लोगों को बीच में आपस में पर्सनल लेवल पे जाके लड़ाइयां करवा रहे हैं, खुंदक निकलवा रहे हैं, और तो और मारने पीटने की बात कर रहे हैं। और जब इनसे भी काम नहीं चला तो सामने वाले को डिफेम कर रहे हैं, सामने वाले की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। भैया मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, तुम्हें किसने इस बात के लिए अलाउ किया कि तुम सामने वाले की बॉडी पे बात करो? तुम्हें किसने अलाउ किया ये? और वो भी तब जब तुम YouTube के चैनल्स का हिस्सा नहीं हो। उसके बाद तुमने हर पर्सनल लेवल पे जाके लखन की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसकी वाइफ के बारे में बार बार बोला, जबकि उसकी वाइफ ने आज तक कभी भी यहाँ पे आके कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास ऑन किया। वाइफ छोड़िए, इन्होंने उनकी साली को तक नहीं छोड़ा, यानी कि पूनम बिस्ट को तक नहीं छोड़ा। आप में से कोई एक बंदा दिखा दो कि नीतू की परिवार से, मायके से किसी ने एक शब्द पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान बोला हो। इस बंदी ने उसकी बहन को तक नहीं छोड़ा, उसकी बहन को तक ड्रैग किया। मुझे बस इस बात का जवाब दो मैडम जी, जिनके पैनल पे ये गई थी, उस 30 मिनट की वीडियो में आपने इनको क्यों नहीं रोका और आपने इनसे प्रूफ्स क्यों नहीं मांगे? और जो स्क्रीनशॉट आपने वहां पे चिपकाया है, वो स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा है कि लखन ने खुद बोला था कि ये स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दो। उन्होंने खुद इस बात की मंजूरी दी थी कि फॉरवर्ड कर दो, उनके बोलने पे फॉरवर्ड कर दिया गया था। अरे यार, तुम किसी के पापा को पीछे से भड़का रहे हो, उसके बाद उसके पापा का बदतमीजी से नाम ले रहे हो, तो क्या वो बंदा सॉरी डिजर्व नहीं करता? फिर भी उसकी अच्छाई मानो कि वो उस समय तक भी तुम लोगों के अगेंस्ट लीगल नहीं गया, वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम औरत थी और बच्चों की माँ थी, उसके भी दिल में था कि यार बच्चों की माँ है, चीज़ें नॉर्मल सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन क्या वो पेरेंट्स सॉरी डिजर्व नहीं करते? लखन ने बोला, अगर तुमने मेरे घर पे रायता फैलाया है ना, क्योंकि तुमने फैलाया, तुम उनके पापा के पास गई, पर्सनली गई, उनसे चिट चैट करी, उनको भड़काया, तो तुमने अगर जो रायता फैलाया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी तो होती है बॉस, कि तुम जाके वो रायते को समेटोगी।
सॉरी बोलोगी, जो तुमने वहाँ पे अफवाहें फैला दी हैं उनको बोलोगी। इन्होंने उनके पापा को बोला कि मैं पेड पीआर हूँ, और मेरे जैसे काफ़ी सारे चैनल्स पे एलिगेशन लगाया कि वो पेड पीआर है। ये लिंकअप करने की कोशिश करी कि तो हमारी तो इतनी बातचीत होती रहती है। एक बात मुझे बता दो, कौन से लॉ में, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन के लॉ में ये लिखा है कि किसी से बात करना क्राइम होता है? मुझे ये बता दो, किसने लिखा है, किसने बोला है कि किसी से नॉर्मल बात करना एक क्राइम होता है, या कोई किसी के साथ अच्छे टर्म्स में बात नहीं कर सकता? क्या ये क्राइम होता है? आप मेरी दोस्त हो, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी दोस्त नहीं, पर जो मेरी दोस्त है उससे मैं बात करूंगी ना। तो ये कोई क्राइम होता है किसी से बात करना है? और तुमको कोई हार्पिक पीने के लिए मजबूर नहीं किया, इनफैक्ट तुम डरा रही हो, धमका रही हो, थ्रेट कर रही हो। जब इसने हार्पिक पीने वाली बात बोली थी ना, तब इसने ये बात बोली, जब मुझे ये पता चला कि इसने इसके पापा को जाके भड़का दिया, मैं अवेयर नहीं थी इस चीज़ के बारे में, तब मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार तुमको शर्म नहीं आती? तुम सामने वालों की परिवार में पिछले 6-7 महीने से लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनका परिवार डेली सफ़र कर रहा है, परिवार का एक एक बंदा परेशान है। लखन की हालत देखो, उसकी बीवी की हालत देखो, वो बंदे फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए व्लॉग बनाते हैं। तुमने उसको कितना मेंटली टॉर्चर कर दिया, उसके पापा को भड़का के आ गई। करना था अच्छा काम तो इंसानियत के नाते अच्छी 4 बातें बोल के आती, ताकि बाप और बेटे के बीच में कुछ अच्छा बनता। हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, 4 अच्छी बातें बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ना कभी कभी, तो 4 अच्छी बातें बोलते हैं लखन को, समझे? कभी भड़काते नहीं है तुम्हारी तरह जो तुम वहां पे करके आई हो। किसी की पर्सनल जोन में घुसने की कोशिश ये बंदी सिर्फ पर्सनल अटैक कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इसका जो मुद्दा है वो सामने वाले को पर्सनल लेवल पे जाके हिट करना है, उसकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करना है, जस्ट बिकॉज इनका चैनल टर्मिनेट हुआ था क्योंकि इन्होंने मीन वीडियोस बनाई थी। उस बात का बदला ये आज तक निकाल रही हैं, आज तक निकाल रही हैं। कभी किसी का सहारा ले रही हैं, कभी किसी का सहारा ले रही हैं। वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है, फॉल्स नरेशन सेट करने की कोशिश की जा रही है। वाजिब वाह, गलती खुद करो, धमकियां भी खुद दो और मर भी खुद जाओ, बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन इन सब चीज़ों में तुमने सिर्फ अपने अगेंस्ट ही चीज़ें बोल दी हैं, सब कुछ अपने अगेंस्ट बोल दिया है। और जो जो चीज़ें बोली है ना बॉस, वो सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है? तुम्हें मजबूर नहीं किया गया था, तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और ये माफ़ी तो कोर्ट भी मंगवाएगा, बाद में कोर्ट भी मंगवाता है, ठीक है? हम तो फिर भी इंसान हैं, हमने अगर माफ़ी के लिए बोल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जब आप गलती करते हैं ना तो कोर्ट भी आपसे माफ़ी मंगवाता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे इंसानियत के नाते चीज़ें ठीक कर लेती ना तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आप अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी आप लोग ग्रुप बना के एक फॉल्स कहानी, फॉल्स नरेशन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया है, क्षेत्रवाद का इतना बड़ा आरोप लगाया है। जितने भी पहाड़ी उत्तराखंडी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरे ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया गया है। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं देहरादून की रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बहू हूँ और मैं अपनी जन्मभूमि से प्यार करती हूँ। तो मेरे ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप लगाया गया उन्हीं मैडम की लाइव में जो 30 मिनट तक इस लेडी को बोलना अलाउ किया। और इन मैडम ने एक बार भी इंटरप्ट करके ये नहीं बोला कि किसी के नाम के आगे देहरादून लगने से या कोई उत्तराखंड होने से कोई बंदा क्षेत्रवाद नहीं कर रहा है। इस बंदी ने मेरे पे क्षेत्रवाद का आरोप लगाया, बार बार मुझे क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद करके प्रोनाउंस किया, मेरी पहाड़ी कम्युनिटी के इमोशंस को हर्ट किया। क्योंकि मैंने इंदर आर्या जी पे वीडियो बनाई, आप सबने गुलाबी शरारा गाना देखा होगा कि डिलीट हुआ। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, मेरा काम है हर चीज़ पे रिएक्ट करना। मैंने इंदर आर्या जी के ऊपर गुलाबी शरारा को लेकर एक रिएक्शन वीडियो बनाई, इंदर आर्या जी का नाम भी लिया गया उस लाइव में। इतनी खुंदक मच गई कि मैंने इंदर आर्या के लिए वीडियो बना दी, मैंने गुलाबी शरारा गाना के लिए वीडियो बना दिया। भैया तुम तो इंसानों से छोड़ो, तुम तो कम्युनिटी से भी इतनी नफरत करती हो, सोचो। और जिसके पैनल पे वो थी, वो लेडी तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझदार उनको समझती थी, उन्होंने कैसे 30 मिनट तक इन्हें अलाउ किया। जिस 30 मिनट की वीडियो में इन्होंने नीतू को क्या नहीं बोला, इन्होंने लखन को क्या नहीं बोला, इन्होंने मुझे क्या नहीं बोला, इनको एक बार भी वहाँ पे रोका क्यों नहीं गया। मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन अब मेरी कम्युनिटी पोस्ट करके और मेरा बार बार नाम ड्रैग करके और लखन को बार बार फंसाने की कोशिश करोगे तो बेटा सबूत की इतनी फाइल है ना, इतनी फाइल है कि ज़िंदगी में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा।
इतनी फाइल है क्योंकि मैंने बोला हम इसके पास नहीं गए, ये दौड़ी 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 हमारे पास आई। 15 फरवरी का पहला मैसेज जो ऑडियो कॉल, अगेन धमकी, ब्लैकमेलिंग, बॉडी शेमिंग, ठीक है। उसके बाद मन नहीं भरा, एक दिन और बाद आई, दोबारा से रिकॉर्डिंग, वापस से बॉडी शेमिंग, वापस से थ्रेटनिंग, वापस से ब्लैकमेलिंग। उसके बाद तीसरी बार आई, सॉरी बोलने आई, सॉरी बोलते बोलते लास्ट में हार्पिक की बात कर दी। वाह, मतलब विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। मतलब औरत को भगवान ने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि भैया जब कहीं पे गलती निकल जाए या आप गलत प्रूव होने लग जाओ तो मरने की धमकी दे दो, सामने वाले को डरा दो, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, उसको थ्रेट पहुंचा दो कि वो बंदा पागल हो जाए सोच सोच के, पागल हो जाए सोच सोच के कि मैंने क्या कर दिया। आज इसने जो स्थिति मेरी और लखन भैया की करी है ना, इस स्थिति का इसको जवाब देना पड़ेगा। और ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि इस बंदी ने सब कुछ A to Z झूठ बोला है, A to Z झूठ बोला है। कभी किसी को कोई धमकी नहीं मिली, इनफैक्ट धमकी हमको मिली है, धमकी लखन को मिली है, धमकी मारने पीटने की मिली है। जस्ट बिकॉज किसी का चैनल टर्मिनेट करवा दिया तो वो बंदा पिटाई करवाएगा, ये धमकी मिली है। वो बंदा घर में लड़ाइयाँ करवाएगा, ये हुआ है। वो बंदा डिफेम करेगा, ये हुआ है। और जो जो उस बंदे से बात करता है वो सबको बीच में डाला जाएगा। ये पर्सनल लड़ाई कर रही है, ये पर्सनल हार्म पहुंचा रही है, ये यूट्यूब से अनदर लेवल की लड़ाई लड़ रही है। आप समझ रहे हो, ये पर्सनल लेवल की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि जो इंसान आपके घर तक पहुंच जाए ना, आपके परिवार तक पहुंच जाए और भड़काने की कोशिश करे, आपके पिटने की बात करने लग जाए, आपके खुले प्लेटफॉर्म पे बॉडी शेमिंग करने लग जाए, आपकी कम्युनिटी को बोलने लग जाए, वो इंसान पर्सनल जा रहा है। इसीलिए मैंने अपनी पहली ही लाइव में बोल दिया था और उसके बाद दूसरी लाइव में भी बोल दिया था, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को अगर एक नाखून बराबर खरोंच भी आई या कुछ भी हुआ तो वो ये औरत ही जिम्मेदार होगी। मेरे लिए एक भी हेट हुई, मेरे लिए एक भी नेगेटिव चीज़ें हुई, ये औरत उसके पीछे होगी। क्योंकि आज 1.5 साल की जर्नी में मुझे आज तक हेट नहीं मिली। इस 1.5 साल की जर्नी में मेरे पास आज तक कोई गंदा बोलने नहीं आया। और अब पिछले 5-7 दिन से मेरे लिए जो हेट आ रही है वो भी समझ में आ रहा है, भैया 100 क्या 1000 फेक आईडीज बना लो, छुप नहीं पाओगे। और याद रखना, तुम्हारे हस्बैंड किसी भी पोस्ट पे हो, तुम्हारे पिताजी किसी भी पोस्ट पे हो, इंडिया का लॉ सबके लिए बराबर है, इंडिया का लॉ सबके लिए बराबर है। और अब आपसे ना बहुत पहाड़ी उत्तराखंडी क्षेत्रवाद का मेरे पे आरोप लगाया था ना, मेरी पहाड़ी कम्युनिटी को ड्रैग किया था ना, तो अब आपसे ना पहाड़ की बेटी ही लड़ेगी, ठीक है। प्राउड पहाड़ी ही आपसे लड़ेगी क्योंकि आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने किसी को छोड़ा ही नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो, आप लोगों को सच पता होना चाहिए। और मैं रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वो आप देखना कि इसको मजबूर नहीं किया गया था, इसने हमें उल्टा धमकी दी है। धमकी दिया, जिस पैनल पे ये गई उन पैनलिस्ट ने इनका सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रही हैं उनकी फॉल्स नरेशन पे, अभी भी सपोर्ट कर रही हैं उनके झूठे एलिगेशंस पे, अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं इस चीज़ की प्रूव हूँ, क्योंकि मेरे साथ 1-to-1 बात हुई थी, मुझे मैसेज पास ऑन करने को बोले गए थे, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि इस बंदी ने उनके घर में लड़ाइयाँ करवाई, इसने खुद बोला है। और उसके बाद अगर ये सॉरी मांगेगी या सामने वाला इनसे सॉरी मांगने को बोल रहा है तो ये एक क्राइम है। किसी को सॉरी, अपनी गलती करो सॉरी भी ना बोलो तो ये क्राइम होता है। सॉरी तो बेटा यहाँ नहीं तो कहीं तो बोलना पड़ेगा, सॉरी तो तुम्हें भगवान के आगे भी बोलना पड़ता है, इंसान के आगे भी बोलना पड़ता है और लॉ के आगे भी बोलना पड़ता है। तो जो ये दूसरे के कंधे पे चढ़ के ये बंदूक चला दी है ना, अब ये बंदूक की जो फायर लग गई है ना, ये इतनी दूर तक जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती कि ये कितनी दूर तक जाएगी। तो ये मेरा वीडियो था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी के क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना और इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन मेरे को, लखन को पर्सनली हार्म पहुंचाना था, है और आगे भी होगा। लखन के परिवार को कुछ भी होता है, मुझे कुछ भी होता है, मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ यही औरतें होंगी। ये मैं अपनी वीडियो में रिकॉर्डेड आज बोल के जा रही हूँ। मैं मरने की धमकी नहीं दूंगी,
मैं मरने की धमकी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी जान से बहुत प्यार करती हूँ, अपनों से बहुत प्यार करती हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने इंडिया के लॉ से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं ऐसी कोई भी लॉ वाली चीज़ों को उल्लंघन नहीं करूँगी। मैं मरने की धमकी नहीं दूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं अब लड़ूंगी, और जितने भी मेरे साथ हैं सब लड़ेंगे, अपने अपने लिए सब लड़ेंगे। क्योंकि अब जो है ना, वाईटी के माहौल को जो गंदे लेवल पे पहुंचा दिया गया है ना, जो पर्सनल लेवल पे पहुंचा दिया गया है ना बेटा, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, और पता करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ क्या होती है। ये लेसन मिलना ना बहुत ज़रूरी है। और औरत होने का ना नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ कि एक लड़के को इतना परेशान कर दो, उस पर इतने झूठे एलिगेशंस लगा दो, इतना परेशान मत करो। अपनी बारी में बॉडी शेमिंग में रोना निकल गया, दूसरे के बारे में नहीं रोना निकला। अपने बारे में जरा सा एक फॉल्स नेगेटिव नरेशन सुन ली तो तिलमिला गया पूरा बदन। दूसरे बंदे के लिए पिछले इतने दिनों से कहानियां सुनाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। चीज पे रोकथाम क्यों लगाई नहीं गई? हमारे मेंटल हेल्थ पे जो असर डाला है ना इतने दिनों में, भाई साहब अब नहीं, अब तो मेरी आप जितनी भी जनता तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है ना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी औरतों की बातों का कभी विश्वास ना करें। एक औरत जो अपने लिए आज रो रही है, उस औरत ने मेरे लिए इतनी गंदगी सुनी अपनी लाइफ में, उस औरत ने जो यहाँ पे आके हार्पिक की बात कर रही है, उस औरत ने एक औरत को 15 फरवरी को इतने गंदे गंदे नोट्स भेजे, और आज वो आप लोगों के आगे सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। तो ऐसी अफवाहों में बिलीव करने से पहले सबूत मांगना, प्रॉपर पूरे सबूत, और जिनको चाहिए होंगे मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को सारे प्रूफ्स दिखाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरी ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसी औरतों के मुंह पे एक रियलिटी चेक दो जो अपना औरत होने का फ़ायदा दूसरे इंसान का नुकसान पहुंचाने के लिए करती हैं, प्लीज़।